कक्षा 10वीं प्रश्नावली 3.5 का हम पढ़ रहे हैं प्रश्न चौथा। और इस चौथे का 5वां सवाल है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, और यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आपको आयत की विमाएं ज्ञात करनी है। मान लेते हैं हम आयत की लंबाई और चौड़ाई x और y मीटर हैं। तो माना कि आयत की लंबाई x मीटर व चौड़ाई y मीटर है, तब आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई x और चौड़ाई y है तो क्षेत्रफल क्या होगा, xy वर्ग मीटर होगा। ये हो गया हमारे पास आयत की लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल। अब हम प्रश्न के अनुसार जमाते हैं इसको। प्रश्नानुसार आयत का क्षेत्रफल 9 कम हो जाएगा कब, जब लंबाई में 5 की कमी कर दें। लंबाई में क्या करें आप, 5 की कमी करें, गुणित चौड़ाई में क्या करें, 3 बढ़ा दें, तो जो उसका क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल 9 कम हो जाएगा। आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, तो लंबाई में 5 कम करना है, चौड़ाई में 3 बढ़ाना है, तो ये लंबाई और चौड़ाई जो गुणा आयत का क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल 9 कम हो जाएगा। अब लंबाई हमने x मानी तो यहाँ x माइनस 5, चौड़ाई y थी तो y प्लस 3 और बराबर क्षेत्रफल था xy, उसमें से 9 कम हो गए। अब गुणा करें इनका, x का गुणा y में xy प्लस x का 3 में गुणा 3x माइनस 5 का y में 5y और माइनस प्लस माइनस 5 दिया 15 बराबर xy माइनस 9। ये xy से xy कट गए। अब 3x माइनस 5y बराबर तो माइनस 9 थे, और ये जो माइनस 15 है पक्षांतर में क्या हो जाएंगे, प्लस 15। तो समीकरण बनेगा हमारा 3x माइनस 5y प्लस 15 में से माइनस 9 गए, बचे 6। समीकरण 1 हमारी बन गई। अब दूसरी समीकरण के लिए क्या बोल रहे हैं, पुनः प्रश्न के अनुसार अब लंबाई में क्या करना है आपको, लंबाई 3 इकाई की वृद्धि करना है और चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि करना है। तो जो क्षेत्रफल है उसमें वृद्धि हो जाएगी 67 वर्ग इकाई की। तो लंबाई तो हमारी x थी, x में 3 वृद्धि की, चौड़ाई y में 2 की वृद्धि की, क्षेत्रफल xy था उसमें 67 की वृद्धि। अब इनका गुणा करके हम बनाए समीकरण 2, x का y में गुणा xy, x का 2 में गुणा 2x, 3 का y में 3y और 3 दूनी 6, और यहाँ xy प्लस 67, xy से xy कट गए। समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 67 तो थे, प्लस 6 हो जाएगा माइनस 6, तो 2x प्लस 3y बराबर बचेंगे 61। समीकरण 2। अब हमें समीकरण 1 व 2 विलोपन विधि से हल करने, विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि से हल करने के लिए हम समीकरण 1 और 2 को लिखें। तो समीकरण 1 है हमारी 3x माइनस 5y बराबर 6, और दूसरी समीकरण क्या है, दूसरी समीकरण है हमारी 2x प्लस 3y बराबर 61। यह है समीकरण 1 और यह है समीकरण 2। अब यहाँ इनके गुणांक क्या है, बराबर नहीं है, तो गुणांक बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो 2 का गुणा ऊपर कर रहे हैं हम और 3 का गुणा नीचे कर रहे हैं। आप चाहें तो y के गुणांक भी बराबर कर सकते हैं। अब गुणा करें हम, 2 का गुणा ऊपर समीकरण में होगा, समीकरण 1 में 2 का व समीकरण 2 में 3 का गुणा। अब गुणा कर रहे हैं हम, 2 का गुणा ऊपर करेंगे तो 2 तिया 6x, 2 पंजे
10y और 2 छंग 12। अब 3 का नीचे करेंगे तो 3 दूनी 6x, 3 त्रिका 9y और 3 एकम 3 और 3 छंग 18। अब ये प्लस प्लस के है, कटेंगे नहीं, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, घटाने पर प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। अब ये कटेंगे। अब माइनस का 10y और माइनस का 9y कितने हो जाएंगे, माइनस के 19y और माइनस के 183 में से प्लस के 12 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे। 3 में से 2 गए 1, 8 में से 1 गया 7 और 1, माइनस से माइनस कट गए। y का मान आएगा आपका 171 बटे में 19, 19 समय 171, यानी y का मान आ जाएगा आपका 9। अब क्या करना है आपको, y का जो मान है समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 लिखिए आपने, 3x माइनस 5y बराबर 6। अब 3x माइनस 5 और y के स्थान पर लिखना है 9 बराबर 6, तो 3x माइनस 5 नम 45 बराबर 6। तो यहाँ 3x बराबर तो 6 थे ही और ये माइनस 45 काय का हो जाएगा, प्लस का 45। तो यहाँ पर क्या आएगा फिर, 3x बराबर 45 और 6 51, x बराबर आएगा 51 के बटे में 3, 3 से काटे इसको, 3 एकम 3, यहाँ 5 थे तो 2 बच गए, 2 पे 1 21, 30 आते 21, x बराबर 17। तब आयत की लंबाई कितनी की मानी थी हमने, x, तो लंबाई होगी 17 मीटर व चौड़ाई मानी थी हमने y, तो चौड़ाई 9 मीटर होगी।